वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुमन, सभी को मेरी नमस्कार। हम जिस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? एंडोक्राइन सिस्टम। इससे पहले वाली क्लास में हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और एंडोक्राइन सिस्टम कौन कौन सी ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है। आज की क्लास में हम एक के बाद एक ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। Many years the pituitary gland was called the master endocrine gland, but we now know that pituitary gland itself has a master, the hypothalamus। कि पिछले बहुत से सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो क्या है, एक मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन अब हमें पता चला है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कोई मास्टर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस इज एन इम्पोर्टेंट रेगुलेटिंग सेंटर इन द नर्वस सिस्टम। हाइपोथैलेमस क्या है? एक इम्पोर्टेंट रेगुलेटिंग सेंटर है, किसका? नर्वस सिस्टम का। एंड आल्सो ए क्रूशियल एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। सो इट प्रोवाइड मेजर लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। जो क्या करता है? एक मेजर लिंक प्रोवाइड करता है। किस किस के बीच में बनाता है? नर्वस सिस्टम के बीच में और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। हाइपोथैलेमस सीक्रेट फॉलोइंग रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन टू कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों टाइप के हार्मोन क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड के। फर्स्ट वन जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कि हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है, जो क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट वन, सेकंड वन है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको सोमेटोस्टेटिन भी बोलते हैं। कि ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है, जो क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को कम करता है, इसको सोमेटोस्टेटिन भी बोलते हैं। थर्ड वन है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। की जो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो कहाँ से सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके क्या करता है? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की सीक्रेशन को बढ़ा देता है। फोर्थ वन है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। की थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में टीएसएच के सीक्रेशन को बढ़ा देता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सीक्रेशन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट वन है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। की जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो कहाँ से सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सीक्रेशन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। एंड लास्ट वन है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन और डोपामिन। की प्रोलैक्टिन जो इनहिबिटरी हार्मोन या इसको डोपामिन भी बोलते हैं, वो कहाँ से सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से, जो किसके सीक्रेशन को कम कर देता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन के सीक्रेशन को कम कर देता है। कहाँ पे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। दीज हार्मोन कॉल्ड न्यूरो हार्मोन। ये जो सभी हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं, इनको कंबाइंडली क्या बोलते हैं? न्यूरो हार्मोन। तो क्या है कि हाइपोथैलेमस एक मास्टर ग्लैंड है। पहले हम किसके बारे में पढ़ते थे? कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है, लेकिन अब हमें पता चला है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कोई कंट्रोल करने वाला है, जो क्या है? हाइपोथैलेमस से। किससे होती है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस को हम मोस्ट इंपोर्टेंट या इंपोर्टेंट रेगुलेटिंग सेंटर बोलते हैं, किसका? नर्वस सिस्टम का। और ये क्या है? इंपोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो मेजर लिंक बनाती है किसके बीच में? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। इससे दोनों टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन भी। जो कौन कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन या सोमेटोस्टेटिन, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन या फिर डोपामिन भी बोलते हैं इसको। और इन सभी को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूरो हार्मोन। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं? कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल होता है। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस ऑफ बॉडी में वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करता है। कंट्रोल ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उनको कंट्रोल करता है। मिल्क इजेक्शन में काम आता है। कंट्रोल ऑफ फीडिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। रोल इन स्लीप एंड वैकफुलनेस, के सोने और जागने के का काम भी हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होता है। रोल इन सिरकेडियन रिदम, सिरकेडियन जो रिदम है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपोथैलेमस। सिरकेडियन रिदम क्या होती है? जो हमारी फिजिकल, मेंटल और जो साइकोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है 24 आवर्स के अंदर, जैसे सोना, जागना, खाना पीना, इमोशन, ये सारी किसके द्वारा कंट्रोल होती है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन, हाइपोथैलेमस को टेम्परेचर का रेगुलेटिंग सेंटर भी कहा जाता है। एंड रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल फंक्शन, हाइपोथैलेमस के द्वारा सेक्सुअल फंक्शन को भी कंट्रोल किया जाता है।